आज का टॉपिक है गाउस की प्रमेय। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसमें लिखा है, इसका स्टेटमेंट है, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ या गाउसियन पृष्ठ बंद होता है और काल्पनिक होता है। तो कहता है किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ या गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स स्वयं फाई से शो करते हैं। तो क्या स्टेटमेंट बनता है, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। गाउस की प्रमेय का जो स्टेटमेंट है ये है, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। फाई बराबर होता है Q इंटू 1/ε0। इससे पहले हम एक चीज़ और जानते हैं, फाई बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट डेल E वेक्टर। ये पूरा लिखने पर इसको इसका समाकलन स्वरूप भी कहते हैं। इस पूरे समीकरण को अगर हम लिखेंगे तो कभी कभी आता है गाउस की प्रमेय का समाकलन स्वरूप लिखिए, तो हमें ये लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया। ये हमारा क्या हुआ, गाउस की प्रमेय का स्टेटमेंट है, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। हम तो फाई बराबर Q इंटू 1/ε0 बराबर, ये हम जानते हैं कि भाई ऐसा होता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के बराबर होता है, इसलिए हमने उसके बराबर दिखा दिया। इसकी उत्पत्ति, माना एक बंद पृष्ठ है जिसके भीतर बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है, जिससे R दूरी पर पृष्ठ पर बिंदु P है जिसके चारों ओर लघु पृष्ठखंड डले है, जो केंद्र O पर डेल ओमेगा घनकोण अंतरित करता है। ये जो हमारा बंद काल्पनिक पृष्ठ है, ये क्या करता है, बिंदु O पर डेल ओमेगा घनकोण अंतरित करता है। माना +Q के कारण P पर तीव्रता वेक्टर E है जिसकी दिशा डेले वेक्टर से, ये डेले वेक्टर की दिशा है, कि दिशा से थीटा कोण पर है। ध्यान से देखेंगे, माना एक बंद पृष्ठ है, माना ये जो बना रहा हूं मैं, ये बंद पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ है जिसके भीतर बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है, जिससे R दूरी पर पृष्ठ पर बिंदु P है जिसके चारों ओर लघु पृष्ठखंड डले है, जो केंद्र O पर डेल ओमेगा घनकोण अंतरित करता है। माना +Q के कारण P पर तीव्रता वेक्टर E है जिसकी दिशा डेले वेक्टर से थीटा कोण पर है। इसलिए लघु पृष्ठखंड से, या लघुखंड भी कह सकते हैं, लघुखंड से गुजरने वाला फ्लक्स, लघुखंड से गुजरने वाला फ्लक्स, कल मैंने आपको बताया था लघुखंड से गुजरने वाला फ्लक्स डेल फाई बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E तथा डेले वेक्टर के स्केलर गुणन के बराबर होता है। कल परिभाषा में पढ़ा था। तो इस लघुखंड से गुजरने वाला फ्लक्स वेक्टर E तथा डेले वेक्टर के स्केलर गुणन के बराबर होता है। दोनों के बीच क्या है, कोण थीटा है। तो डेल फाई बराबर हम लिख सकते हैं E डेल A कॉस थीटा। चूँकि E बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं 1/4πε0 Q/r², तो डेल फाई बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/4πε0 Q डेल A कॉस θ/r²। तो हम इसे लिखेंगे, डेल फाई बराबर लिख सकते हैं Q/4πε0 डेल
ओमेगा। चूँकि हम जानते हैं डेल ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर डेल ओमेगा। मैंने आपको घनकोण में बताया था कि भाई डेल ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर डेल ओमेगा के बराबर होता है। तो ये हो गया इस लघुखंड से गुजरने वाला फ्लक्स। आप लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो हम क्या कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। टोटल गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो डेल फाई का हमारा इंटीग्रेशन होगा हमारा, ये वैसे हम कर लेंगे, इंटीग्रेशन दिखा देंगे। और यहाँ कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल ओमेगा। डेल फाई की जगह इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा फाई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डेल ओमेगा। ये फाई ठीक हो गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल ओमेगा की वैल्यू 4 पाई होती है। चूँकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डेल ओमेगा इक्वल टू होता है 4 पाई। ये कल हमने निकाला था घनकोण में, 4 पाई से 4 पाई निरस्त हो गया, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यही क्या है गाउस की प्रमेय है। यही क्या है गाउस की प्रमेय। ध्यान से देखेंगे, गाउस की प्रमेय का स्टेटमेंट है किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। तो हमने लिख दिया। अब हमने ये पूरा रूप, इसको समाकलन स्वरूप भी कहते हैं। उत्पत्ति, माना एक बंद पृष्ठ है जिसके भीतर बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, जिससे R दूरी पर पृष्ठ पर बिंदु P है जिसके चारों ओर लघु पृष्ठखंड डेल A है जो बिंदु O पर डेल ओमेगा घनकोण अंतरित करता है। माना प्लस Q के कारण P पर तीव्रता वेक्टर E है जिसकी दिशा डेल A वेक्टर से थीटा कोण पर है। अतः लघु पृष्ठखंड से गुजरने वाला फ्लक्स डेल फाई बराबर वेक्टर E डॉट डेल A वेक्टर या डेल फाई बराबर E डेल A कॉस थीटा। तो E बराबर, चूँकि हम जानते हैं 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी। और हम यहाँ पर देख रहे हैं डेल A कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डेल A कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर डेल ओमेगा के बराबर होता है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू डेल ओमेगा रहे। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो डेल फाई बराबर इंटीग्रेशन कर दिया हमने दोनों ओर, तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल फाई का इंटीग्रेशन फाई होगा, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डेल ओमेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेल ओमेगा की वैल्यू 4 पाई के बराबर होती है, तो फाई बराबर क्या हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यही क्या है गाउस के प्रमेय की उत्पत्ति। अब देखिए ये कहता है यदि, ये हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गया, इसकी अगली कंडीशन है यदि बिंदु आवेश पृष्ठ के बाहर हो, पृष्ठ के बाहर हो। ध्यान देंगे इसमें, जब पृष्ठ क्या कहते हैं, माना इसने कह दिया कि माना प्लस Q आवेश बिंदु O पर बंद पृष्ठ, जो हमारा ये बंद पृष्ठ है इसके बाहर स्थित है। ये बंद पृष्ठ A के बाहर स्थित है। यदि बिंदु आवेश पृष्ठ के बाहर हो, तो इसमें हमने कहा माना प्लस Q बिंदु O पर पृष्ठ के बाहर स्थित है, जिस पर ये हम इस पर घनकोण बनाते हैं, जिसको लेते हुए घनकोण बनाते हैं। ये यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल हो गया डेल A, यहाँ पर हो गया डेल A1 ले लेते हैं, यहाँ पर डेल A2। चित्र देख लेंगे, यहाँ पर हमने क्षेत्रफल ले लिया डेल A1 और यहाँ पर हमारा लघुखंड का क्षेत्रफल हो गया डेल A2। ठीक हो गया। और प्लस Q के कारण यहाँ पर तीव्रता हमने ले ली E1 वेक्टर और यहाँ पर हमने तीव्रता ले ली E2 वेक्टर। यहाँ डेल A2 वेक्टर तथा E2 वेक्टर की दिशा समान है। यहाँ डेल A1 वेक्टर तथा E1 वेक्टर की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। आप चित्र इस प्रकार से बना लेंगे, ध्यान रखेंगे, लेकिन दोनों के द्वारा घनकोण क्या होगा आपका डेल ओमेगा होगा। क्या कहता है देखिए, यदि बिंदु आवेश पृष्ठ के बाहर हो तो आप लिखेंगे माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश गोली ये बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है, जिस पर बनने वाले डेल ओमेगा कोण
पृष्ठ द्वारा बनाया जाता है, चित्रानुसार बनाया जाता है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल A1 वेक्टर लघुखंड तथा डेल A2 वेक्टर लघुखंड पर क्रमशः A1 वेक्टर तथा E2 वेक्टर है, जिनकी दिशा जहाँ E1 वेक्टर की दिशा डेल A वेक्टर की दिशा के विपरीत तथा E2 वेक्टर की दिशा डेल A वेक्टर की दिशा के क्या है, अनुदिश है। तो आप ये चित्र बना देंगे। तो डेल A1 से गुजरने वाला फ्लक्स, डेल A1 से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, डेल φ1 बराबर हो जाएगा E1 वेक्टर डॉट डेल A1 वेक्टर। जैसे हमने गाउस की प्रमेय की वैसे ही कर रहे हैं। तो E1 डेल A1 लेकिन कितना है, एक दूसरे के विपरीत है, तो कॉस 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका E1 डेल A1 कॉस 180 की जगह माइनस होता है -1, तो डेल φ1 बराबर ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम R1 ले लेंगे, ये दूरी, और ये दूरी हम ले लेंगे R2। चूँकि E1 बराबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R1 स्क्वायर। तो हमारा डेल φ1 बराबर हो जाएगा -Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल A/R1 स्क्वायर। तो हम जानते हैं डेल A/R1 स्क्वायर किसके बराबर होता है, घन कोण के। तो डेल φ1 बराबर हो गया -Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल ओमेगा। चूँकि डेल A/R स्क्वायर बराबर कितना होगा, R1 स्क्वायर बराबर होगा डेल ओमेगा, डेल A1 है। ध्यान देंगे ये डेल A1/R1 स्क्वायर मैंने बताया था घन कोण पर क्षेत्रफल तथा त्रिज्या का वर्ग घन कोण के बराबर होता है। इन दोनों के द्वारा समान घन कोण बनाया गया है। तो कितना आ गया, डेल φ1 बराबर -Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल ओमेगा। तो ये है डेल A1 से गुजरने वाला फ्लक्स, ये अंदर प्रवेश कर रहा है। और जो है हमारा डेल A2 से गुजरने वाला फ्लक्स, हम ये भी कह सकते हैं डेल A1 से पृष्ठ के भीतर गुजरने वाला फ्लक्स, पृष्ठ के भीतर गुजरने वाला फ्लक्स। और ये हम लिख सकते हैं डेल A2 से गुजरने वाला फ्लक्स या पृष्ठ से बाहर निकलने वाला फ्लक्स। कितना आ जाएगा, डेल φ2 बराबर हो जाएगा E2 डॉट डेल A2, वही भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा लघुखंड के क्षेत्रफल के क्या होता है, स्केलर गुणन के बराबर होता है। तो ये आपका हो जाएगा E2 डेल A2 cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका हो जाएगा E2 डेल A2। अब चूंकि E2 बराबर कितना लिख सकते हैं हम यहाँ पर, प्लस Q के कारण यहाँ पर तीव्रता कितनी होगी, दूरी कितनी है, केवल R2 है, दूरी क्या है, R2 है, केवल अंतर किस पर है, दूरी का अंतर है। तो E2 बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R2 स्क्वायर। तो डेल φ2 बराबर आपके पास हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल A2/R2 स्क्वायर। तो डेल φ2 बराबर कितना हो गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल ओमेगा। चूँकि डेल A2/R2 स्क्वायर ये किसके बराबर है, क्षेत्रफल और त्रिज्या का वर्ग किसके बराबर होता है, घन कोण के। तो ये किसके बराबर होगा, डेल ओमेगा R2 स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा, डेल ओमेगा। हम देख रहे हैं भीतर प्रवेश करने वाला ऋणात्मक है, बाहर प्रवेश करने वाला धनात्मक है। डेल φ1 और डेल φ2 की वैल्यू क्या है, बराबर है। अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, हम इसको ले लेंगे, कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई अंदर प्रवेश करने वाला ऋणात्मक होता है और बाहर प्रवेश करने वाला धनात्मक होता है। अंदर प्रवेश करने वाले तथा बाहर प्रवेश करने वालों का दोनों का परिमाण क्या होता है, बराबर होता है। अतः इनका परिणाम कितना होता है, 0 होता है।
अतः कहता है कि यदि बिंदु आवेश क्या हो, पृष्ठ के बाहर हो, तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, शून्य होगा। अगर शून्य नहीं है फिर भी हमें बल रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, तो इसके भीतर कोई ना कोई आवेश अवश्य होगा। ठीक है, धन्यवाद।